दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिकॉज आज के दिन पे देखिए हम तो बैंक निफ्टी में हमें एक काफ़ी अच्छा खासा गेन देखने को मिला, लेकिन वेयर एज हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कहीं ना कहीं हमें इतना खास मोमेंटम देता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। उसके पीछे का रीज़न क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था 6 दिसंबर को जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है और वहाँ पर जो है ये चर्चा चल रही है कि सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट तक का कट लिया जा सकता है, जो कि फाइनेंशियल कंपनीज पे हैवी इम्पैक्ट डालता है। अभी दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में कम से कम 200 पॉइंट, यूएस फ्यूचर्स की बात करूँ सॉरी यूएस फ्यूचर्स में करीबन 200 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स अभी नेगेटिव में है क्योंकि क्लोज है, शाम को 8 बजे यूएस का मार्केट ओपन होगा। अगर ये तेज़ी बरकरार रहती है यूएस फ्यूचर्स में तो डाउ जोन्स में भी हमको अच्छा खासा गेन देखने को मिलेगा। नेस्डेक की बात करूँ तो नेस्डेक में 80 पॉइंट की तेज़ी है। दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ माई वॉच लिस्ट की तो आज के दिन पे ऊपर की साइड का जो कंट्रीब्यूशन मार्केट में कर रहा था वो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर था। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और ये रहा आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। दोनों चार्ट में आप डिफरेंस देख सकते हो कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपनी तेज़ी को कंटिन्यू करते रहा और निफ्टी में जो है वो तेज़ी नहीं आई। अब रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी कोई ऐसा वर्ल्ड मार्केट से ऐसे कोई बहुत बड़े साइन नहीं मिल रहे। हाँ, वो एक अलग न्यूज़ आई थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है टैरिफ लगा सकता है 100%, जो भी। और इशारा किधर था आप समझ गए, थोड़ा थोड़ा इशारा समझ गए होंगे। इशारा कहीं ना कहीं एशियन कंट्रीज़ पे था। एशियन कंट्रीज़ में कौन आ गए, थोड़ा दिमाग लगाओगे सब समझ में आएगा। चाइना, चाइना उसके बाद कौन, इंडिया। अब ये तो भाई इंडिया का तो सपोर्ट करता है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट कंट्री बनना चाह रही है वो चाइना और इंडिया ही है। और उसने बोला तो वर्ल्ड के लिए है, लेकिन जो टारगेट कंट्रीज़ हैं वो चाइना, इंडिया और जापान और ये कुछ कंट्रीज़ हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने दम पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई अगर तुमने अपनी करेंसी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया तो हम 100% टैरिफ लगा देंगे, फिर उसके बाद आप करते रहना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। फिर इतनी महंगाई हो जाएगी आपकी कंट्री में कि फिर आपको सामान लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अदर कंट्रीज से। तो ये कहीं ना कहीं गेम चलता है थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स में। मैं भी थोड़ा जितना मेरे को आता देखो मैं ध्यान रखता हूँ। सीआरआर का मैंने बताया, अभी मार्केट कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं बैंक निफ्टी के चार्ट ओपन करके दिखा रहा था आपको, जब तक अभी आज शाम से ये एमपीसी की मीटिंग चलना शुरू हो जाएगी, 2 दिन की चलेगी। 5 तारीख और 6 तारीख को हमको ये पता लगेगा कि भाई क्या आरबीआई गवर्नर कुछ रिलीफ रैली, कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में या नहीं कर रहे हैं। अगर करेंगे तो मार्केट इसको और सेलिब्रेट करेगा, या फिर हो सकता है मार्केट तब तक इसको फैक्टर इन कर ले और काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आ जाए हमको। और अगर कुछ नहीं किया तो जितना ये पंप आया है ना मार्केट में अभी बैंक निफ्टी में, ये पूरा का पूरा डंप हो सकता है। ध्यान से देखिए, अब मैं निफ्टी के चार्ट को कल समझा रहा था। निफ्टी के चार्ट में देखिए 4 आवर का टाइम फ्रेम है। इन अ 4 आवर टाइम frame you will see Nifty is facing resistance and resistance। मैं आपको अगेन क्या कह रहा था कल की मार्केट एनालिसिस में, ये लेवल क्या इजी लेवल रहने वाला है? डेफिनेटली इजी लेवल नहीं रहेगा। मार्केट इसके ऊपर जाएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करता है तो हम लॉन्ग साइड जाएंगे, नहीं होल्ड करेगा तो ये फिर वीक बना के नीचे आ जाएगा। एग्जैक्टली क्या हुआ, अगर आप लेवल्स को ध्यान से देखते हो तो आपको पता होगा और आप कमेंट करके मुझे बताओगे। अभी आप देखोगे मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आ गया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या बन जाती है, हम इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करके देखते हैं दोस्तों। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे मार्केट में तो जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। अभी तो मार्केट ने क्या किया, इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर लेता हूँ निफ्टी को। सो यू विल सी हेयर कि इन 15 मिनट टाइम फ्रेम निफ्टी में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये कहीं ना कहीं मार्केट में एक डिप बाइंग रेंज बनने वाली है। फिर हम इसको थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी तो मैंने 335 कर रखा है, इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर दें तो ये भी कोई गलत नहीं है। और ये रेंज जो आपकी निकल कर आती है ये है 24,360 की। 24,360 की जो रेंज रहेगी दोस्तों, ये हमारी निफ्टी में बाइंग रेंज रहने वाली है अगर मार्केट हमें इस लेवल पर मौका देता है। और जो बाइंग लेवल में बता देता हूँ आपको, 24,560 के ऊपर एटलीस्ट मार्केट दोस्तों यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं, जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है बाइंग वर्थ नहीं रहेगी। निफ्टी में बाइंग में हमको इस तरीके की डंप देखने को मिल सकता है। आज के मार्केट में क्या हुआ, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डंप में देखा, मैं बड़ा शॉक हो गया मार्केट में कि यार कितना ज़्यादा मैनिपुलेशन है। मार्केट खुद रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है और रेजिस्टेंस पर होल्ड करने के बाद भी चलो मान लेता हूँ नीचे डिक्रीज आई, लेकिन झटके से गिरा और फिर वी शेप रिकवरी। मतलब रिटेल ट्रेडर बेचारा जाए तो जाए कहाँ यार, कहाँ जाए वो बेचारा। एक तो उस पर चार्जेस की इतनी मार, टैक्सेस की इतनी मार, ऊपर से ये मैनिपुलेशन चल रही है। तो और चलो ठीक है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है कि मार्केट गिरता नहीं है, मार्केट गिरा, कोई इशू नहीं है। पर गिरने के बाद गिरे ना मार्केट, फिर ये वी शेप रिकवरी आने का तो बहुत बहुत यहाँ पर लोग लॉस कर देते हैं। एनीवे, मैं आपको बता रहा हूँ
24,520 से लेके और 550 तक, टू 550, ये जो रेंज रहने वाली ये हमारे लिए कहीं ना कहीं दोस्तों निफ्टी में एज अ रजिस्टेंस या फिर एज अ सेलिंग रेंज हमारे लिए बैंक निफ्टी में रहने वाली है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए बहुत मायने रखने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। और एक लेवल मैंने आपको कौन सा बताया था, एक 24,360 बाइंग, 24,550 तक अगर ऐसा ऐसा कुछ मौका मिलता है सेलिंग। और सेलिंग किस तरीके से, लेट सपोज मार्केट ने कल मॉर्निंग में आपको एक गैप ओपनिंग दे दी, या गैप अप ओपनिंग दे दी, या फिर मार्केट में शार्प अप मूव आ गया और उसके बाद मार्केट इस लेवल के नीचे निकल रहा है तो सेलिंग करेंगे। और बाइंग कब, 560 के ऊपर जब तक मार्केट होल्ड नहीं कर देता है 15 से 20 से 30 मिनट, तब तक हम यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे। दोस्तों ये सेंसेक्स का चार्ट रहा। सेंसेक्स की आज कुछ इतना इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं है तो मैं उनको भी नहीं यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं करना चाहूँगा। जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग आज शाम से बैठने वाली है, 6 तारीख तक चलेगी। अब 6 तारीख को ये डिक्लेयर होगा कि भाई क्या क्या आरबीआई गवर्नर कुछ यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, मार्केट में पंप करते हैं जिससे मार्केट में कुछ बेनिफिट मिले। अभी आप देखिएगा मार्केट ना इस अपर लेवल पर कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। लेट मी जूम गाइज, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इन कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो जैसे मैं इन कैंडलस्टिक पैटर्न को जूम करूँगा तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं बाई साइड के लिए। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ मैं भी, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या की, एक मार्केट के लिए बहुत हैवी रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को सेंसेक्स ने तोड़ा और तोड़ने के बाद मार्केट इस लेवल पर कहीं ना कहीं ऊपर होल्ड कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट लेवल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ दिस लेवल। और यहाँ पर इसको यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, एक ही बात है। तो ये एक कहीं ना कहीं सेंसेक्स के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में काम करने वाला है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों मैं इसको अगर ओपन करूं तो आप देखोगे सेंसेक्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहे हैं। एक तो जिस लेवल पर सेंसेक्स ने आज वी शेप रिकवरी दिखाने का ट्राई किया, ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, वो है 80,800 का लेवल। 80,800 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए सेंसेक्स में रहने वाला है। बट एक चीज़ यहाँ पर रिस्क क्या रहेगी, ये लेवल हमारे लिए मॉर्निंग में काम नहीं आ सकता। क्यों, अब मैं जैसे कि मार्केट में 9:15 हो गए, फिर मार्केट में 9:30 हो गए, फिर मार्केट में 9:45 हो गए, लेकिन ये लेवल मार्केट डाउन साइड के लिए नहीं तोड़ रहा है, तोड़ के फिर ऊपर की तरफ आ रहा है, तब ये 80,800 का लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और हम ऊपर की साइड का ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। तो ये रहा सेंसेक्स में एक लेवल बाइंग साइड का। इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो में मान लीजिए सेंसेक्स डाउन साइड के लिए आ जाता है 80,500 के आसपास, 80,500 के आसपास अगर सेंसेक्स आता है और इस लेवल पर कहीं सपोर्ट लेने का ट्राई करता है, दिस कुड बी द बेस्टेस्ट लेवल, बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट लेवल इन सेंसेक्स टू द ट्रेड फॉर अपसाइड। तो ये अपसाइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम एक फिर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये दो बाइंग लेवल मैंने बताई। अनदर सेलिंग लेवल इन केस मार्केट गैप अप ओपन देता है या फिर सडनली हमको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई पड़ती है एंड 81,200 इस लेवल पर कहीं सेंसेक्स रेजिस्टेंस लेता है तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड अपना प्लान करके चल सकते हैं सेंसेक्स में। तो इस तरीके से कुछ गेम प्लान मेरे रहने वाले कल के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको, मैं लेट मी एक्सप्लेन अगेन, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इतना डीप एनालिसिस क्यों करता हूँ, सो दैट आप लोग सीखो, सीखने के बाद ट्रेड करो। कोई बात नहीं, लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन सीखने की बात करोगे तो आपको सेटिस्फिकेशन मिलेगा। मैंने एनालिसिस करी थी भाई, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। मार्केट में यहाँ पर इमीडिएटली बाइंग नहीं करनी, अगर इस लेवल पर सपोर्ट लेगा, यहाँ पर बाइंग बनेगी तो 9:45 के बाद या फिर उसके आसपास आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है तो बाइंग बनेगी, नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद फिर मार्केट ऊपर आता है तो भी बाइंग बन सकती है। तो इस तरीके से रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट, लेट मी ओपन द 4 आवर टाइम फ्रेम। तो दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम इन बैंक निफ्टी गाइज। और आप देखोगे तो एक्चुअली बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक गैप पेंडिंग था, मार्केट ने बड़ा गैप डाउन दिया और बहुत लंबे पीरियड से मार्केट इस लेवल पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबे पीरियड से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। फाइनली इसका ब्रेकआउट मिला है और इस ब्रेकआउट को जो पंप कर रहा है वो है आपकी ये CRR, कैश रिजर्व रेशो वाली न्यूज़ जो है मार्केट में। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, हो सकता है कुछ अदर रीज़न भी हो, भाई मैं ऑपरेटर तो हूँ नहीं मार्केट का, बट जो न्यूज़ फ्लो आ रही है तो उनके अकॉर्डिंग आई थिंक कि ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड के लिए, ये लेवल ये न्यूज़। अब देखते हैं 6 तारीख को क्या निकल कर आता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों, पर हमको अकॉर्डिंग टू द लेवल ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम मार्केट में ना एक चीज़ से प्रॉफिटेबल बना जा सकता है अगर आप ट्रेडिंग करो निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, अगर हम लेवल टू लेवल मार्क करें, मार्केट हमारे लेवल पर आ रहा है, हम उन लेवल को रिस्पेक्ट देते हैं और फिर ट्रेड करें तो बहुत इजी है फिर ट्रेडिंग। लेकिन अगर हम रैंडमली बाई सेलिंग, बस ग्रीन कैंडल बनी बाई कर लो जी, वो वेदर इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट, कोई भी मार्केट हो, बस ग्रीन कैंडल बनी बाय करो और रेड कैंडल बनी तो सेल करो, भाई साहब
मार्केट ऐसा आपको, आपके अंदर कितना भी एटीट्यूड क्यों ना हो, मार्केट आपको इतना हम्बल पर्सन बना देगा ना इस चीज़ के बाद, आप सोच नहीं सकते। अगेन मैं आपको बैंक निफ्टी की बात बता रहा था। बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे लिए हो सकता है, दैट कुड भी 53,000 का लेवल। 53,000 के लेवल पे अगर बैंक निफ्टी आता है और डिप बाइंग लेवल की तरह मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है, तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बाइंग साइड के लिए रह सकता है हमारे लिए। दूसरा, अब मैं यहाँ पर टॉप में सेलिंग के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बैंक निफ्टी में, हो सकता है और ऊपर निकले। तो अब मेरी क्या गेम प्लानिंग रहने वाली है, तो 53,400, तो ये लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, अब ये 9:15 के बाद निकले, देखो इमीडिएटली गैप ओपनिंग होती है, तब बिल्कुल बाई नहीं करना है गैप अप में। ये हमको किस तरीके से ब्रेकआउट दे मार्केट में, ये ब्रेकआउट हमें कुछ इस तरीके से मिले कि मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद 53,400 का ब्रेकआउट दे, 9:15, 9:20, 9:25, और उसके बाद निकलता है, तो फिर हम कहाँ तक के टारगेट अपने एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं दोस्तों? फिर हम अपने टारगेट मार्केट में एटलीस्ट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 53,500, 600 और इवन 700 तक के टारगेट भी हम एक्सपेक्ट करके कल के ट्रेडिंग सेशन में ही चल सकते हैं। अब आता है नहीं आता वो तो नहीं पता, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली 2-3 दिन से बढ़ रहा है, तो ये भी हायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि कल बैंक निफ्टी में साइडवेज मूव भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ मैंने 2 बाइंग लेवल आपको बताए। सेलिंग लेवल के लिए मैं यहाँ पर ज़्यादा बात अभी नहीं करना चाहूँगा। सेलिंग के लिए मैं आपको कहूँगा आपका निफ्टी और सेंसेक्स में आप देखिए सेलिंग साइड के लिए, और अगर बाइंग के लिए कोई इंडेक्स देखना है तो निफ्टी सेंसेक्स तो देख सकते हो, साथ में बैंक निफ्टी भी देख सकते हो।